वेलकम टू R1 इंक्यूबेशन चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल NCERT के एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से समझें। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काट लिया गया है या काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र आपका इस क्वेश्चन में बना होगा। जैसा कि देखिए चित्र बना हुआ है, चित्र में हम आपको समझाते हैं। देखिए भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग बना है और वर्ग से जो है प्रत्येक कोने से 1-1 सेंटीमीटर के त्रिज्यखंड काटे गए हैं। देखिए ये 1 सेंटीमीटर का एक त्रिज्यखंड काट दिया गया, इधर साइड से इस कोने से ये 1 सेंटीमीटर का त्रिज्यखंड काटा गया है और इधर इस साइड से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का त्रिज्यखंड काटा गया है, इधर भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का जो है त्रिज्या का त्रिज्यखंड काटा गया। तो कुल मिलाकर इस वर्ग से 4 त्रिज्यखंड काटे गए हैं और बीच में देखिए 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त बनाया गया है। तो जो ये शेष भाग जो बच गया है, जो ये डार्क हमने आपको इस तरीके से दिखा दिया है, इसी भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो समझिए, ध्यान से देखिए। वर्ग के एक कोने की त्रिज्या आपकी हम लोग कह देंगे R1 बराबर मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। जो वर्ग का एक कोना है उसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग उसको R1 कह देंगे। R1 बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम अभी R2 वृत्त वाली त्रिज्या को मानेंगे। और थीटा बराबर 90 अंश, क्योंकि वर्ग का एक कोना है और कोने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो देखिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। सबसे पहले आप देखिए एक वर्ग है, तो सबसे पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसके बाद आपको देखिए 4 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं और कोना जो है त्रिज्यखंड बनाता है, तो हम लोग एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको मालूम है कि πr² थीटा बटे 360 डिग्री होता है। ठीक, उसके बाद फिर जब चारों एक कोने का निकालने के बाद हम लोग 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो चारों कोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? ये बीच में वृत्त बना हुआ है, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए वृत्त का व्यास आपका 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, बीच में 2 सेंटीमीटर का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या इसकी बेटा हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। फिर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 होता है। लेकिन जब चतुर्थांश की बात कह दे तो आप πr² थीटा बटे 360 ना लगाकर 1/4 πr² भी लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि πr² थीटा वहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि कोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा। जब चतुर्थांश की बात होती है तो एक चतुर्थांश 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो थीटा की जगह जब हम 90 रखेंगे और 90 से 360 काट देंगे तो नीचे 4 ही आ जाएगा। तो आप 1/4 πr² का भी प्रयोग कर सकते हैं और πr² थीटा बटे 360 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हमको सबसे पहले देखिए, हम एक लाइन में आपको बता रहे हैं कि हमको क्या क्या करना होगा। तो हम लोग अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या करना होगा? सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा।
वर्ग का क्षेत्रफल, फिर माइनस वर्ग के क्षेत्रफल से चारों कोनों का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर घटाना होगा। क्या करना होगा, लिखेंगे चार कोनों का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको करना होगा। वर्ग के क्षेत्रफल से चारों कोनों का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर घटाना होगा। तो आइए हम लोग करते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, माना वर्ग के एक कोने की त्रिज्या R1 बराबर 1 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो आप देखिए हम लोग सब रखेंगे इसमें। आप वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुणे कोनों का क्षेत्रफल। तो जहां कोनों का आ जाए, चतुर्थांश का आ जाए, तो आप सीधे 1/4 पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एक कोने, इसकी त्रिज्या को हमने क्या माना था, R1, तो हम लोग कह देंगे पाई R1 स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या को आपने क्या कहा है, R2, तो यहाँ कर देंगे R2 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाइए, अब वैल्यू रखेंगे भुजा स्क्वायर। भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। आपका प्रश्न में भी दिया है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू रख दीजिए आप 22/7। R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। R2 का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16, और यहाँ 22 एकन्ना 22 और बटे 7, यहाँ भी 22 एकन्ना 22 और अपान 7 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 22 कितना हो जाएगा, चल, क्योंकि हर समान है, और बेटा जब हर समान होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हर समान है, 16 माइनस यहाँ पे आपका 7 वैसे हो गया, 22 पाई जुड़कर हो जाएगा 44। 7 से 44 को हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो करिए भाग, 7 5 35, 7 5 35 और 7 6 42, 6 बार चला जाएगा आराम से। 7 6 42, कितने बचे, 2, पॉइंट लगाया, हो गए 20। 7 दूनी 14, कितने बचे, 6, पॉइंट लगाया, हो गया 60। 7 8 56, तो 6.28, 16 माइनस 6.28। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे 16 से 6.28। तो देखिए यहाँ पे लेस करते हैं 16.00, इसमें से 6.28 लेस करेंगे। तो लेस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से एक हम लोग हासिल ले लेंगे, 10, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 15, 15 में से 6 गए 9। तो आपका कितना आ जाएगा, 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको कितना आसान तरीका है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, चारों कोनों का क्षेत्रफल निकाला और फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो वर्ग के क्षेत्रफल से चारों कोनों का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर घटा दिया गया और आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।